हरि रंग। मन तो संसार में है, तन साधुन के संग में बैठा हुआ है, इसीलिए हरि का रंग नहीं लगता। सत्संग करना मन तोड़। कैसे सत्संग करना है? मन को तोड़ करके सत्संग करना है। हम लोगों ने मन को देखे हैं, मन कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है। जब मन को देखे ही नहीं है तो उनको तोड़ेंगे कैसे? मन को देखेंगे तब तो तोड़ेंगे, मन को देखे ही नहीं है तो उसको तोड़ेंगे कैसे? तो यहाँ मन को तोड़ने का मतलब क्या? मन को तोड़ने का मतलब हुआ कि सत्संग के समय हम लोगों का मन सत्संग वचन को छोड़ करके जिस जिस का चिंतन करता रहता है। जहां जहां मन भागता जाता है वहां वहां से लौटा लौटा करके सत्संग के वचनों में मन को लगाना, सत्संग करना मन तोड़। जहां जहां मन भागता जाता है वहां वहां से लौटा करके सत्संग के वचनों में मन को लगाना, सत्संग सुनने में मन को लगाना, सत्संग करना मन तोड़। अन्य नामों को, चिंतनों को छोड़ करके सद्गुरु प्रदत्त नामों का चिंतन करना, अन्य रूपों का चिंतन करना छोड़ करके इष्ट रूप का चिंतन करना, दृष्टि की दोनों धाराओं को जोड़ने का अभ्यास करना। यदि जहां जहां मन भागता जाता है वहां वहां से लौटा करके इष्ट के नाम में मन को जोड़ने का अभ्यास करेंगे, रूप में मन को जोड़ने का अभ्यास करेंगे, दृष्टि की दोनों धाराओं को जोड़ने का अभ्यास करेंगे, तब हुआ सत्संग करना मन तोड़। इस प्रकार से जब सत्संग करेंगे तब हरि का रंग लगेगा। बैठ संतन के संग लगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वे तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहाँ बैठने से हरि का रंग चढ़ेगा? बैठ संतन के संग लगी मोहन के रंग। जब तक सत्संग में आकर के नहीं बैठेंगे तब तक ईश्वरीय रंग आपके ऊपर चढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए मीराबाई ने कहा, तजी कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुनि लीजय मनवा, राम नाम रस पीजय मनवा। तजी कुसंग सत्संग बैठ नित। कहाँ बैठना है? सत्संग में बैठना है और कुसंग का त्याग करना है। एक दिन नहीं बैठना है, नित मतलब प्रत्येक दिन। तजी कुसंग सत्संग बैठ नित, प्रत्येक दिन सत्संग में बैठना है। और सत्संग में बैठ करके क्या करना है? हरि चर्चा सुनी लीजय मनवा। सत्संग में बैठ करके सत्संग में जो सुनाया जाता है उस वचन को आनंद पूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार से यदि सत्संग सुनेंगे तब क्या होगा? जो कोई जाय मिले इन सुनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। यदि इस प्रकार से आकर के सत्संग में बैठेंगे, जो कोई जाय मिले इनसु नर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। यहाँ आकर के बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे तो सबसे पहले तो मनुष्य पवित्र हो जाता है। होय पवित्र, जैसे ही पवित्र होंगे फिर लगे हरि रंगा, हरि का रंग लग जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ में भी बैठेंगे तो हरि का रंग नहीं चढ़ेगा। राजनीति का रंग भले चढ़ जाएगा
प्रधानमंत्री के साथ भी बैठेंगे तो हरि का रंग चढ़ने वाला नहीं। राजनीति का रंग भले ही चढ़ जाएगा, लेकिन सत्संग की ऐसी महिमा है, जो कोई आकर के सत्संग में बैठेंगे तो उनको हरि का रंग चढ़ेगा, परमात्मा का रंग चढ़ेगा। परमात्मा के रंग में आप रंग जाएंगे। तो हरि के रंग में रंगने वाला संसार में यदि कोई स्थान है तो सत्संग है। और क्या होगा? दोष कलंक सबय मिटी जाए जो, नीचहु जाय सो होत उतंगा। जो कोई नीर मलिन महाअति, गंग मिल्यो हो जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जगमाही, बरो सत्संगा। समाज में कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, कितना भी पापाचारी व्यक्ति हो, कितना भी अधर्मी व्यक्ति हो, यदि वह संत का संग करेगा तो एक दिन इतना पवित्र बनेगा, इतना पवित्र बन जाएगा कि परमात्मा के दर्शन के लायक बन जाएगा। तो परमात्मा के दर्शन के लायक बनाने वाला भी संसार में यदि कोई संसाधन है तो सत्संग है। इसीलिए सत्संग के वचनों को आनंद मन से सुनना चाहिए। सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। कैसे सत्संग करना है? सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करो। पहले की माताएं लोगों को मैं देखता था, जिस कपड़े को पहनती थी उसी कपड़े के एक साइड में पैसे बांध करके रखती थी, जिसको आंचल बोलते हैं, जिसको अचरा बोलते हैं, आजकल क्या बोलता है पता नहीं। गांठी बांधो, वह पैसा जल्दी गिरता था? वो पैसा जल्दी गिरता नहीं था। कोई काट ले तभी कटता था, लेकिन जल्दी गिरने वाला नहीं। आजकल पैसे कहाँ रखते हैं? मोबाइल को कहाँ रखते हैं? पर्स में पैसे रखते हैं, मोबाइल रखते हैं। पर्स का पर्स गुम हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से सत्संग के वचनों को कैसे सुनना है? सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो। सत्संग के वचनों को सुन लीजिए, सुन करके याद रखिए। यदि कोई पूछे सत्संग में गए थे क्या सब सुन करके आए हो, तो जितना सुनाए कम से कम 10% भी तो उसको सुना दीजिए कि सत्संग में गया था, यह सब सुन करके आया हूँ। लेकिन घर जाते जाते खिचड़ी की बात याद रहती है और सत्संग की सब बात भूल जाते। तो याद हुआ सत्संग सुनना हुआ? तो यह सत्संग सुनना नहीं हुआ। उसके बाद कहा ठाठ ठठ सत्संग करो। कैसे सत्संग करना है? ठाठ ठठ सत्संग करना है। ठाठ ठठ सत्संग करने का मतलब क्या हुआ? सभी व्यवस्थाओं के साथ में सत्संग करना, ठाठ ठठ सत्संग करना हुआ। घर में सत्संग करते ही हैं, मंदिर में भी आकर के सत्संग करते ही हैं, यत्र तत्र जाकर के सत्संग करते ही हैं। कभी कभी सभी व्यवस्थाओं के साथ में सत्संग कीजिए अपने घर में। साल में कम से कम एक बार भी तो अब ठाठ ठठ सत्संग करना चाहिए। महात्मा की व्यवस्था कर लिए, बिछावन की व्यवस्था कर लिए, माइक की व्यवस्था कर लिए, गायक की व्यवस्था कर लिए, भोजन की व्यवस्था कर लिए। सभी व्यवस्थाओं के साथ में सत्संग करना, इसी को कहते हैं ठाठ ठठ सत्संग करना। पूज्य सहदेव बाबा अखिल भारतीय करवा करके ठाठ ठठ सत्संग करके यहाँ से गए हैं। जो ठाठ ठठ सत्संग करेंगे वे भी एक दिन ठाठ ठठ बन जाएंगे। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। तो पूज्य सहदेव बाबा यहाँ से मर्द बन करके गए हैं।
इस प्रकार से सत्संग करेंगे तब तो हम लोग भी वैसे बनेंगे। सत्संग करेंगे नहीं तो वैसे बन